हाँ तो बच्चों, आज का सवाल हमारा आयत से है। हमारा सवाल कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो भूखंड का परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण निकालें। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और उसके बाद विकर्ण भी पूछा है। तो हमको 3 प्रश्न एक प्रश्न के साथ दिया हुआ है और तीनों को हमें हल करना होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि आयताकार भूखंड, देखो एक भूखंड मतलब क्या, ज़मीन का टुकड़ा। ये मान लो कि ज़मीन का टुकड़ा है और ये कैसा है, ये है आयताकार, आयत के आकार का। आयत मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई आमने सामने भुजा की बराबर हो, उसे आयत करेंगे। जैसे ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। क्योंकि आयत में लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है मेरा 10 मीटर और ये दिया है, तो ये भी 10 मीटर हो गया, जो कि बराबर होता है सामने सामने, तो 10 मीटर ये भी हो गया। और ये 8 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर अब कह रहा है कि इसका परिमाप, मतलब ये जो एरिया घिरा हुआ है कितना होगा और इस एरिया के अंदर में कितनी मतलब क्षेत्र समाया हुआ है वो निकालना है। और ये विकर्ण, ये कोना कोनी, ठीक है, इस कोना से इस कोना की दूरी कितना होगा, तो इस कोने से इस कोने की दूरी कितनी होगी, जिसको हम विकर्ण कहते हैं, को निकालना है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ। देखो इसमें लिखो कि प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से भूखंड की लंबाई कितनी दी है, 10 मीटर। ये प्राय किलोमीटर में रहता है और यहाँ पर भी किलोमीटर था, मैंने उसको 10 मीटर दिया है। वो कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर सेंटीमीटर, उससे कोई लेना देना नहीं, जिसमें रहेगा हमें उत्तर उसमें देना है। तथा चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितना है, 8 मीटर। तो कभी कभी क्या है, हम देखते हैं कि मिस हो जाता है कि कभी ये किलोमीटर में रहेगा तो ये मीटर में रहेगा, तो दोनों में कोई एक समान ला करके उसका आंसर तैयार करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले सर्वप्रथम 1 नंबर का सवाल है परिमाप। तो भूखंड का परिमाप बराबर कितना होता है ये जानना चाहिए। क्योंकि आयताकार है तो इसका परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बिल्कुल सही। तो 2 और ये लंबाई कितना है, 10 मीटर, और ये कितना है चौड़ाई, 8 मीटर, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 गुने, और ये कितना होगा, 8 10 18, 18 दूना 36, 36 क्या है, मीटर। क्या हो गया, ये भूखंड का परिमाप हो गया। तो प्रश्न 1 का उत्तर हो गया 1 नंबर का। अब दूसरा नंबर कहता है भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दूसरा नंबर भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये लंबाई तो है यहाँ पर 10, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, बिल्कुल सही है। तो लंबाई कितना है 10 और ये कितना है चौड़ाई 8 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर, यह कहो कहिए कि मीटर स्क्वायर। तो यहाँ कितना 8 ढंग 8 गुना 10 को 8, 10 को 8 वर्ग करेंगे, 10 × 80, तो 80 वर्ग मीटर, या इसको इस तरह लिख सकते हैं 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 नंबर का उत्तर हो गया यहाँ। अब तीसरा नंबर जो कह रहा है इसी में कि जो है कि भूखंड का विकर्ण निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तीसरा नंबर में वर्ग कहते हैं आयताकार भूखंड, भूखंड का विकर्ण बराबर कितना होता है, ये भी फॉर्मूला रखना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मूला नहीं रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंबाई है तो लंबाई का स्क्वायर निकालेंगे, तो लंबाई का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 10 का स्क्वायर, चौड़ाई है तो चौड़ाई का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, अंडर रूट है अंडर रूट कर देंगे, फिर करेंगे 10 गुना 10, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, खंडित कर दिए आसान शब्दों में। क्या 10 है तो a प्लस बी, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a प्लस बी, मतलब 10 प्लस 8 इंटू 10 माइनस 8। तो कौन सा सूत्र लगा इसमें लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगा। और इस तरह से तोड़िए इसको, तो 10 18 हो गया,
18 गुना ये कितना हो गया, इसमें घट जाएगा तो 2 बचेगा 2, तो कितना हो गया, ये हो गया 18 दूना 36। इसको खंडित कर दीजिए, तोड़ना जोड़ना क्या है, खंडित कर दीजिए, या फिर 18 दूना 36, 36 का वर्गमूल क्या होता है पता है 6। तो ये हो गया, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको 18 है तो 2 से खंडित कीजिए, ठीक है। तो 2 से क्या कीजिएगा, 2 ये 9 दूना 18, 3 तिया 9, ठीक है। तो 2 गुना 3 गुना 3 और गुना यहाँ पर एक है 2, तो 2 ये हो जाएगा। तो ये अंदर रूट रहेगा तो 2 को जोड़ा लगा दीजिए, 2 और ये 2 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, इससे बाहर कितना हो गया 2 गुना 3 बराबर कितना हो गया 6, और इसका वर्गमूल भी कितना होता है 6। तो ये आंसर कोनो भी हालत में 6 होगा, क्या होगा 6 मीटर। तो ये आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे अच्छी तरह से। दिक्कत हुआ होगा कहीं समझ में फिर भी, तो वीडियो को फिर से करके देखेंगे और अच्छे से लिखेंगे, फिर से चलाएँगे और अपने दोस्तों के बीच भी से शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।